हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है सभी का। एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं आज। कहता है दी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी हमने वही किसकी, √11 माइनस का 7 और √11 प्लस का 11, यानी ये दोनों ब्रैकेट में हैं और ब्रैकेट में तो इसका मतलब इनकी क्या होगी, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने का तरीका भी फर्स्ट की फर्स्ट से और सेकंड की सेकंड से, यानी यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा फिर हमारा ऑप्शन, √11 की मल्टीप्लाई करेंगे √11 से और √7 की मल्टीप्लाई करेंगे √7 से। 11 की 11 से मल्टीप्लाई कंप्लीट 11 और √7 की √7 से 7 आ गई। अब क्या करना था भाई, इसको माइनस था, देखो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो क्या करेंगे 11 माइनस का 7, तो क्या आ गया हमारा आंसर 4 आ गया। समझ में आया सभी को, कोई डाउट? या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा कि √11 की पहले 11 से करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर 7 की इससे करेंगे और उसके बाद 7 की इससे करेंगे। करके देखिए, √11 की 11 से मल्टीप्लाई, यानी मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ एक बार, √11 इंटू √11, फिर √11 की 7 से करनी प्लस 11 इंटू √7, फिर माइनस का √7 इंटू √11, फिर माइनस का 7 √7, यही होगी। तो अभी यहाँ से देखिए, ये चीज़ प्लस का ये माइनस का, ये दोनों तो हमारे कैंसिल आउट हो गए। √11 की √11 से 11 माइनस √7 की √7 से 7, तो क्या आ गया बेटा आंसर 4 आ गया। क्लियर है सभी को, कोई डाउट? अब देखिए, यानी आंसर हमारा 4 है, आंसर 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करिए आप। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 2 इंटू 2, देखिए इस 2 की पहले इन दोनों के साथ 2 की 2 के साथ माइनस का 2 इंटू √2, ठीक है। अब √2 की इन दोनों के साथ सेकंड नंबर पे, तो क्या होगा प्लस 2 इंटू √2 माइनस और प्लस, एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस माइनस की माइनस होती है, यानी √2 इंटू √2। समझ में आया सभी को? अगेन देखिए, अगर जिसको समझ में ना आया हो तो क्या कहा था, 2 इंटू 2 इसकी दोनों के साथ माइनस का 2 √2, अब प्लस का 2 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का 2 की करेंगे तो प्लस 2 √2 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस रहेगी, तो क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई √2 इंटू √2, तो क्या आ गया, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए, तो 2 2 जा 4 माइनस √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई 2 और माइनस था ये एज इट इज, 4 में से 2 माइनस किया 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 2 आ गया। और ये ऑप्शन है हमारा यहाँ पर 2। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है द नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस बाय दिस, भाई इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखिए कहता है 6 √5, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 √5 से। अब 6 2 जा हमें पता है 12, ये तो हो गई भाई जो रूट से बाहर है नंबर, इनकी मल्टीप्लाई करनी है √5 की √5 के साथ, 5 5 जा 25 और रूट है, तो क्या आ गया, रूट बाहर निकालेंगे तो 5, या √5 की √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 5। समझ में आया, 12 पंजे 60, तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी बेटा इनकी 60 आएगी। क्लियर है सभी को? तो इसका ऑप्शन क्या रहा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, अब इसको डिवाइड करना है, यानी 6
√5 उसको डिवाइड करेंगे 2√5 से। क्वेश्चन नंबर 34 है ये, देखिए यहाँ पर डिवाइड, तो क्या हो गया, √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ गया बेटा 3। 34 का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आंसर 3 रहेगा। नेक्स्ट देखो 35 क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है हमने किसकी भाई, इसकी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² + b का होल स्क्वायर है ये, और इसको सोल्व करना है आपने। क्या होता है ये, a² + b² + 2ab, यानी √3 इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस 2a क्या हमारा यहाँ पर √3 है इंटू b √7 है। यही हमने अब सोल्व करना है। क्लियर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 प्लस √7 का स्क्वायर क्या हो गया 7, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 तो एज इट इज रहेगा, और 7 दिया 21, ये हमारा आंसर हो गया भाई। 7 और 3 10, यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से, प्लस और 2√21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप भाई, इसका आंसर क्या था हमारा, सी ऑप्शन आया था। 36 क्वेश्चन नंबर देखिए, बाय रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2 वी गेट ए नंबर। बेटा डिनोमिनेटर के रेशनलाइज करने का तरीका देखो, 1/√2 है। रेशनलाइज क्या होता है बेटा, हर का प्रमेयीकरण, यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर और उसी को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √2, और √2 की √2 के साथ करेंगे तो कंप्लीट 2, यानी ये हमारा आंसर हो गया √2/2, और इसमें क्या ऑप्शन आया हमारा, बी ऑप्शन आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो बेटा, क्या कहता है, दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है हमने। देखिए जो नीचे रूट में नंबर होता है, हमने इसको रूट वाले को नीचे ऐसे नहीं छोड़ना होता, नीचे से रूट ख़त्म करना होता है। तो रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, रूट में जो नंबर है उसी को ऊपर और उसी को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 10, और रूट एज इट इज। अब 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 3 पहले से था ही, √5 की √5 से कंप्लीट 5 और 3 पहले से था ही, तो क्या आ गया आंसर √10 में 3 5 जा 15, ये हमारा आंसर आएगा कि √10/15, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चन नंबर, क्या कहता है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने भाई। 125 है और उसकी पावर 1/3 है, यानी हम सबसे पहले देखेंगे 125 किसकी पावर करने पर 3 बार आएगा। इसको क्या लिख देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कि भाई ये तो हमारा 5 की पावर 3 है। 5 की पावर क्या है, इसको ब्रैकेट भी एक बार हटा ही देते हैं। ये था आपका 1/125, एक सेकेंड, 125/1/3। तो इसको क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे कि भाई 5 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी हमारी 1/3, यानी इसको मैं और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5 की पावर 3 गुणा में 1/3, क्योंकि 5 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 125, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया यहाँ पर ओनली 5। ठीक है, कोई डाउट किसी ने। नेक्स्ट देखो भाई, कहता है कि द वैल्यू ऑफ 36 की पावर 1/2, 36 की पावर कितना है 1/2। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम, या तो इसको ऐसे लिखो फर्स्ट कि भाई 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, और उसकी पावर बार कितना है 1/2 है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारा 6 बच गया। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे 36 की पावर 1/2 है,
इसका मतलब क्या होता है 36, 1/2 का मतलब क्या होता है अभी उसका रूट। तो 36 किसका रूट होता है 6 का। क्लियर है, ये इसके 2 पार्ट हो गए आपके। नेक्स्ट देखो फिर आप क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, दी वैल्यू ऑफ, अब की बार इसको माइनस में दिया उसने, कहता है कि 1 to 5 और इसकी पावर 1/3 है, वो है माइनस में आपकी। माइनस का मतलब क्या होता है कि ये कोई चीज़ अगर ऐसे लिख दूँ मैं इसको 1/5 लिख दिया और इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में थी, ऊपर गई तो माइनस में। यानी मैं इसको अगर चेंज लिख दूँ, इस वैल्यू को चेंज करके लिखूँगा तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको 1/1 to 5 की पावर 1/3 इतना सही था। यानी ये तो हमने अभी सोल्व किया ही था। क्या होगा ये 5 की पावर 3 और उसकी पावर क्या थी 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया 5 और ऊपर का 1 एज इट इज था ही। तो यहाँ से 1/5 बी ऑप्शन रहेगा हमारा। क्या आ गया 1/5। ठीक है, जिसको ना समझ में आए कमेंट कर दे, उसको दोबारा बता दिया जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। कहता है कि 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। देखो जब भी पावर सेम हो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। जब पावर दोनों की सेम है √2 तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 7 8 जा 56 और उसकी पावर क्या हो गई 1/2। ठीक है, तो क्या था हमारा ये ऑप्शन नंबर ए था। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 रूट मल्टीप्लाई 8 का रूट, क्योंकि जो 1/2 है हमारा वो किसके इक्वल होता है भाई रूट के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √56, या इसको ऐसे लिख दो आप √56 को 56 की पावर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ये, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 11 की पावर 1/2। भाई 11 है उसकी पावर 1/2 है और उसको डिवाइड करना है मैंने किससे 11 की पावर 1/4 से। इसको मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। यानी क्या रहेगा ये मेरे पास 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या भाई 11 क्या था दोनों में कॉमन था, तो क्या होगा 11 1/2 माइनस का 1/4। ठीक है, क्योंकि बेटा जो इसकी पावर है, इसको पावर को लिखने का तरीका बताया मैंने आपको कि पावर ऊपर जाके आपकी माइनस हो जाएगी। तो क्या रहेगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ से 11 तो एज इट इज है ही, इन दोनों का एलसीएम आ गया 4, तो 2 2 जा 4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 -4 1 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 1। यानी 11 की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो क्या आ गया साथ में 4। ये हमारा आंसर रहेगा बी ऑप्शन। इसका क्या रहा बेटा बी ऑप्शन रहा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहता है, ये गिवन हमें और निकालनी पावर किसकी भाई 1/x की। यानी देखो ये आपको x गिवन है, मैं कह देता हूँ आपको x की पावर 5 है और 1/x आपने निकालना है। यानी ये क्या था x/1, तो इसको मैंने चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये 1/5। समझ में आई ये बात आपको कि x की पावर अगर 5 थी, x को /1 या 5/1 लिख सकते हैं इसको। 1/x बोला तो इसको चेंज कर देंगे हम। इसी तरीके से इस वैल्यू को हमने चेंज करना है। तो देखो अब कैसे करना है। ये x किसके बराबर है भाई, x है 3 माइनस का 2√2। अब लिखना इसको 1/x, यानी x/1 है ये। अब 1/x लिखेंगे तो इसको चेंज कर देंगे, तो 1/x इसको चेंज कर दिया। इसके बाय में भी 1 था तो 1 चला गया ऊपर और ये सब आ गया नीचे 3 माइनस में 2√2।
और मैंने आपको अभी बताया था कि भाई नीचे जो रूट वाली टर्म है वो नहीं छोड़नी, यानी इसको अब क्या कर देंगे हम, रैशनलाइज। अब इसी को ऊपर और इसी को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को तो ऊपर और इसी को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है सभी को, कोई डाउट? तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करना एक बार आप, इसकी मल्टीप्लाई करो। हाँ तो क्या था ये, यहाँ पे x था हमारा 3 माइनस का 2√2। अब बाय में 1 था, इसको चेंज करना था हमने, तो चेंज करके क्या लिख दिया, चेंज करके 1 मिनट आपको भी लिखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस का 2√2। ठीक है। अब इसका रैशनलाइज करना हमने, रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा भाई, जो ये नीचे दिया हुआ है इसी को ऊपर उसी को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या होता है, निशान बदल जाता है, यानी 3 माइनस था तो प्लस 2√2, तो नीचे क्या रहेगा 3 प्लस में 2√2। अब इसको सोल्व कर दीजिए आप, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा 3 प्लस 2√2, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे 3 की 3 के साथ क्या रहेगी हमारी मल्टीप्लाई, 9, 3 3 जा 9। अब √2 की अलग से होगी, और जो बार ये 2 है ना, मैं एक बार अलग कलर से ले लेता हूँ, जो ये वाला 2 है और ये 2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, और यहाँ माइनस है तो -2 2 जा 4, और इस √2 की इस √2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2। समझ में आया? ये रैशनलाइज करना था, जो यहाँ दिया हुआ है उसका निशान चेंज करके माइनस का था प्लस बना दिया, ऊपर नीचे उसी से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, ऊपर और यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 3 3 की मल्टीप्लाई 9 आई थी, और नीचे ये आ गया, तो ऊपर से क्या बच गया हमारे पास, ऊपर से बच गया हमारे पास 3 प्लस 2√2, और नीचे 9 माइनस 8, 4 2 जा 8, यानी नीचे 1 बच गया, और ऊपर क्या बच गया, ये बच गया हमारा 3 प्लस 2√2। यही हमारा क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए पूछ लेना दोबारा से, घबराने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए आप इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2 की पावर है हमारे पास 2/3, और मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास 1/3। बेटा एक कॉन्सेप्ट, अगर दोनों का बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाती है। अगर ए की पावर मैं लिख दी b, और यहाँ ए की पावर लिख दी c, देखो दोनों का बेस ए है तो ए की पावर क्या हो जाएगी, b प्लस सी हो जाएगी। ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ये जो पावर है ना ये ऐड हो जाती है। अब इसी क्वेश्चन में देखो आप, तो क्या लिखूँ मैं, 2 की पावर 2/3 प्लस करनी होगी मुझे 1/3, क्योंकि दोनों का बेस सेम है 2 और पावर ऐड, यानी 2, दोनों का एलसीएम आ गया 3, 3 1 जा 3, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 की 3 के साथ डिवाइड करेगा 1, और 1 की 1 के साथ 1, तो क्या बच गया यहाँ पे 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, बच गया 1, यानी किसी की पावर 1 वही नंबर होता है भाई। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर 2 आ गया बेटा, आंसर 2 आने के साथ ए ऑप्शन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कहता है दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 की पावर 3 और उसकी पावर है 0। किसी भी नंबर की पावर 0 है वो होता हमारा 1। ठीक है, किसी की पावर 0 तो वो क्या होगा हमारा 1 होगा। इसी के साथ आपकी MCQ सीरीज फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करें, दोबारा से पूछे और वीडियो को दोबारा चला के देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।